हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं सिद्धांत विक्रम सिंह। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस विद विक्रम में। आज हम बात करने वाले हैं आरपीएफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 2024 के बारे में, जो कि आरपीएफ एसआई एवं कांस्टेबल वैकेंसी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपके 55 नंबर पक्के हैं। इस सीरीज को आप केवल एक बार देख डालिए। जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे संविधान से। तो चलिए हम शुरू करते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1956 में कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए थे? तो देखिए 1956 की बात यहाँ पे हो रही है। तो 1956 में 14 राज्य और 6 जो है आपके संघ राज्य क्षेत्र बनाए गए थे। ये ध्यान रखिएगा। संविधान के किस संशोधन ने मौलिक अधिकारों की अपेक्षा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को अधिक महत्वपूर्ण बना दिया? ठीक है, पूछा है संविधान के किस संशोधन ने मौलिक अधिकारों की अपेक्षा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को अधिक महत्वपूर्ण बना दिया? तो ये जो 42वां संविधान संशोधन था उसके द्वारा। किसके द्वारा 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 द्वारा। ये ध्यान रखिएगा। और देखिए आप लोगों के लिए एक अगला वीडियोस हम ले आएंगे ओडीओपी के ऊपर, जिसे बोलते हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद के ऊपर। देखा जाता है कि अमूमन जो है 2 से 3 क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं। जितना एनालिसिस हम किए हैं सारे एग्जाम का, तो उसमें वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट जो है 3-4 मिनट का एक वीडियो बना के इंपॉर्टेंट जितने भी ओडीओपी हैं जो आने की संभावना, एक बार आप देख डालिएगा, रट डालिएगा उसको। तो चलिए आगे देखते हैं। जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को अभी भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए नए नए अपडेट्स पाने के लिए। किस संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्ष शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना का एक भाग बना? 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है आपका धर्मनिरपेक्ष, ठीक है, शब्द अगर पूछेगा कि धर्मनिरपेक्ष जो है भारत के संविधान की उद्देशिका, जो उद्देशिका आपका है, जो प्रस्तावना है, ठीक है, हम भारत के लोग, उसमें जो है आपका प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों की विशेष रूप से प्रतिबंध किया जा सकता है? जैसे देखिए भारत के संविधान में पूछा है किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है? तो यह है आपका अनुच्छेद 33 के द्वारा। ये ध्यान रखिएगा। और फिर ये वाद योग भी नहीं है, इसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को, देखिए ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह किसी बिल पर अपनी अनुमति रोक ले? तो ये अनुच्छेद 111 द्वारा, 111 111 द्वारा जो है वो किसी भी बिल पे अपनी अनुमति को रोक सकता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? देखिए विदेश नीति की बात, जो फॉरेन अफेयर्स होते हैं, जो हमारे विदेश से जो भी कारोबार या हमारी जो नीतियां होती हैं वो किससे संबंधित, तो ये अनुच्छेद 51 में बात कही गई है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रसाद का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर का उल्लेख करता है? प्रसाद का सिद्धांत, ये ध्यान रखिएगा, प्रसाद का सिद्धांत। तो ये अनुच्छेद 310 है। बेटिंग और जुआ, जो लोग जैसे मान लीजिए जो सट्टेबाजी करते हैं या जुआ करते हैं, बेटिंग जुआ को भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत किस सूची में शामिल किया गया? तो इसे राज्य सूची में शामिल किया गया। इस पे नियम कानून प्रतिबंध जो भी कुछ है ना वो राज्य लगा सकता है। ये राज्य सूची में शामिल है। शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया है, ठीक है। रेलवे किस सूची के अंतर्गत आती है? देखिए शिक्षा को तो देखिए एक क्वेश्चन आपका ये तैयार हो गया, शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया है, मतलब शिक्षा आपकी समवर्ती सूची में आती है और रेलवे आपकी संघ सूची में आती है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा। यहाँ से देखिए आपको 2 क्वेश्चन सूचियों से तैयार हो जाते हैं। किस संस्था के रोजगार में नागरिकों के लिए समान अवसर वाला अधिकार लागू नहीं होता है, जिसे भारत के संविधान में प्रतिष्ठित किया गया है? सहकारी समितियों का, ठीक है, सहकारी समितियों का, ये ध्यान रखिएगा। न्यायिक समीक्षा प्रणाली का उद्गम देश कौन-सा है? जो न्यायिक समीक्षा हमारे संविधान में जिसका वर्णन है, जो उसका उसको हम कहाँ से लिए हैं? ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में समझिए, उसको हम कहाँ से लिए हैं? तो न्यायिक समीक्षा प्रणाली का उद्गम देश जो है यूएसए है और हम लोग वहाँ से इसको अडॉप्ट किए हैं। डाक मतदान को अन्यथा क्या कहा जाता है? जो डाक मतदान होता है, जो डाक द्वारा लोग मतदान करते हैं, इसको परोक्षी मतदान या प्रॉक्सी वोटिंग कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा। इस समय आम चुनाव चल रहे हैं देश में, तो इस टाइप के क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा संभावनाएँ हो जाते हैं। विवाह, तलाक, विरासत आदि जैसे नागरिक मामलों में संविधान द्वारा विधिक नियम बनाने के लिए अलग से किसको प्राधिकार दिया गया है? तो समवर्ती सूची द्वारा केंद्र और राज्य दोनों को दिया गया है। केंद्र और राज्य दोनों विवाह पे, तलाक पे, विरासत आदि जैसे नागरिक मामलों में नियम बना सकते हैं। केंद्र भी बना सकता है और राज्य भी बना सकता है। तो दोनों सूची में, तो समवर्ती सूची में भी है, राज्य सूची में भी है। चलिए बात करते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग का मद संविधान की किस सूची में शामिल है? तो ये आपकी समवर्ती सूची में शामिल है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये आपकी समवर्ती सूची में राष्ट्रीय राजमार्ग का मद, जैसे मान लीजिए आपका जो राष्ट्रीय राजमार्ग बनता है, तो इस पे जैसे कि ये मत सोचिए केवल केंद्र ही जो है इस पे नियम कानून बना सकता है, इस पे राज्य भी कानून बना सकती है। चलिए, राजनीतिक प्रभुसत्ता की संकल्पना का समर्थन किसने किया था? पूछा है कि राजनीतिक प्रभुसत्ता, जो प्रभुसत्ता है ना राजनीतिक, उसकी संकल्पना का समर्थन किसने किया था? तो ये रूसो ने किया था। रूसो जो है एक विचारक थे, उन्होंने किया था, चिंतक थे। प्रभुसत्ता के बहुसिद्धांत में किस प्रकार पर जोर दिया जाता है? तो इसमें संघ पर जोर, जैसे मान लीजिए प्रभुसत्ता की जो बहुसिद्धांत है, जैसे प्रभुसत्ता की बात करते हैं तो देखिए केंद्र केंद्र की ही प्रभुसत्ता है। तो इसलिए ये बात जो है संघ एसोसिएशन पर है। शक्ति विभाजन का सिद्धांत किस शासन पद्धति का है? तो ये संघात्मक शासन पद्धति का है। ये ध्यान रखिएगा, संघात्मक शासन पद्धति का है।
शासन की एकात्मक पद्धति का क्या लाभ है? जैसे शासन की जो एकात्मक पद्धति है, उसका क्या लाभ है? तो उसका लाभ यही है कि दृढ़ राज्य की जो है संकल्पना। संविधान का वह उपबंध कौन-सा है जिसके आधार पर सरकार नियोक्ताओं को प्रसूति राहत उपलब्ध कराने के लिए बाध्य कर सकती है? अनुच्छेद 42 के द्वारा जो है संविधान का ये जो अनुच्छेद 42 है, इसके आधार पर सरकार नियोक्ताओं को प्रसूति राहत उपलब्ध कराने के लिए बाध्य कर सकती है। ये जान रखिएगा। देखिए, छोटी-छोटी चीज़ें जो हम लोग को नहीं मालूम है, हमारे अधिकार क्या हैं, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। आप भले ही किसी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, ये देखिए ये क्वेश्चन सारे एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे यूपीपीसीएस, आरओ-आरओ, आरपीएफ, यूपीपी कोई भी एग्ज़ाम है। लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि आपको अपने अधिकार को जानना, अपने अधिकार को समझना कि क्या मेरा अधिकार है। राज्यसभा के लिए नामित की गई प्रथम महिला फ़िल्म स्टार कौन थी? तो ये नरगिस दत्त थीं, जो है प्रथम महिला फ़िल्म स्टार थीं, जो राज्यसभा के लिए नामित जैसे उनको राष्ट्रपति मनोनीत किया था। जैसे 12 सदस्य को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है, वो आपके खेल से हो सकते हैं, आपके मान लीजिए कलाकार हो सकते हैं और सोशल वर्क करने वाले, तो इन लोगों को मनोनीत कर सकता है। जिसकी मतलब लगे कि हाँ, इनकी जो है वहाँ पे प्रतिनिधित्व की कमी है इस क्षेत्र की, उसको मनोनीत कर सकता है। तो इसी के क्रम में राज्यसभा के लिए नामित किए गए प्रथम महिला फ़िल्म स्टार का नाम था नरगिस दत्त। भारत के संविधान में सामाजिक न्याय के उद्देश्य को क्या मुखरित किया गया है? तो इसे कहाँ मुखरित किया गया? तो इसे प्रस्तावना में सामाजिक न्याय की बात प्रस्तावना में की गई है। सामाजिक न्याय ध्यान रखिएगा, जितने प्रकार के न्याय, राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय जो भी न्याय है, वो सारी की प्रस्तावना में उनका उल्लेख है। सामाजिक न्याय के उद्देश्य, ठीक है? देखिए सामाजिक न्याय पे क्वेश्चन था ये, इसके साथ इसको समझिए। सामाजिक न्याय के उद्देश्य का उल्लेख भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? तो देखिए, प्रस्तावना में भी सामाजिक न्याय है और उसको जो हमारे मौलिक अधिकार में आप जाएँगे तो अनुच्छेद 15 में भी सामाजिक न्याय की बात की गई है। तो देखिए 2 जगह ऑप्शन में अगर प्रस्तावना रहेगा तो प्रस्तावना पे टिक कीजिएगा और अनुच्छेद 15 रहेगा, तो अनुच्छेद 15 पे टिक कीजिएगा। दोनों ऑप्शन नहीं आ सकता है, अगर दोनों ऑप्शन आ गया तो दोनों ऑप्शन ही सही होगा, तो वो 1 नंबर आप लोगों को फ्री के मिल जाएँगे। राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे अंकित सत्यमेव जयते, जो सत्यमेव जयते आप लोग देखते हैं ना? शब्द, ठीक है? सत्यमेव जयते शब्द किस ऐतिहासिक रचना से लिया गया है? तो इसे मुंडक उपनिषद से लिया गया है, ये ध्यान रखिएगा। सत्यमेव जयते वर्ड जो है मुंडक उपनिषद में इसका उल्लेख है और वहीं से हमारे संविधान में उठाया गया और राष्ट्रीय चिन्ह में डाल दिया गया। भारतीय राष्ट्रगान की पूरी धुन को बजाने में कितना समय लगता है? तो 52 सेकंड, ये तो हम लोग बचपन से ही सीखते आ रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय झंडे के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग कैसा है? तो वो नेवी ब्लू कलर का है और उसमें 24 चक्र हैं, ध्यान रखिएगा। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन-सा है? कमल का फूल। कमल का फूल हमारा राष्ट्रीय पुष्प है, ये ध्यान रखिएगा। एमिकस क्यूरिया, ठीक है? कौन होता है? ये न्यायालय का मित्र होता है। एमिकस क्यूरिये। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची में किसके शासनकाल के दौरान हटाया गया था? देखिए, पहले जो संपत्ति का अधिकार था, वो हमारे संविधान में जो है आपका एक मौलिक अधिकार था। ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता था। लेकिन इसको जो है हटा के मोरारजी देसाई के शासनकाल में इसे मौलिक अधिकार से हटा के अनुच्छेद 301 में ए में कर दिया गया। चतुर्थ या चौथा स्तंभ, फोर्थ स्टेट किसे कहा जाता है? प्रेस या मीडिया को कहा जाता है कि ये हमारे जो है देश के चौथे स्तंभ हैं, लेकिन ये थोड़े अब कमज़ोर हो गए हैं। किस देश में वित्त विधेयक विधानमंडल के ऊपरी सदन में पेश किया जाता है? ये जर्मनी। ध्यान रखिएगा, किस देश में वित्त विधेयक विधानमंडल के ऊपरी सदन में, जैसे मान लीजिए जैसे आपका राज्यसभा और लोकसभा है ना, तो जो है आपका जो वित्त विधेयक है यहाँ पे मतलब भारत में क्या होता है, वो निम्न सदन में, जैसे कि वो लोकसभा में ही जो है पेश किया जा सकता है। लेकिन लेकिन ध्यान रखिएगा, ये जो है आपका जर्मनी में राज्यसभा में मतलब आता है, जो उच्च सदन वहाँ का है, मतलब जैसे भारत में राज्यसभा है, उस तरीके से वहाँ का जो सदन है, उसमें जो है उसको पेश किया जाता है। किस देश के प्रत्यक्ष प्रजातंत्र लागू किया गया है? किस देश ने प्रजातंत्र जो है लागू किया है? प्रत्यक्ष प्रजातंत्र स्विट्जरलैंड ने, ठीक है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र सरकार को किस प्रकार का तंत्र है? जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र देखिए, एक चीज़ ध्यान दीजिए, पहले समझिए। प्रत्यक्ष लोकतंत्र लागू किया गया स्विट्जरलैंड में और यहाँ पूछा है प्रत्यक्ष लोकतंत्र भारत सरकार का किस प्रकार का तंत्र है? तो जिसमें लोग देश के नीति निर्माण, कार्य तथा प्रशासन में सीधे भाग लेते हैं। जैसे कोई भी चीज़ मान लीजिए शासन कोई नियम बनाना है, तो डायरेक्ट उस जो है नियम को जनता के बीच में पब्लिश किया जाता है और उनकी राय माँग के और फिर उसपे जो है कानून बनाया जाता है। ये ध्यान रखिएगा। एक बार स्पीकर सदा स्पीकर की परंपरा किस देश में है? मतलब एक बार जो स्पीकर बन गया वो सदा के लिए स्पीकर बन गया। तो इसकी परंपरा आपका यूनाइटेड किंगडम में है, यूके में है, ध्यान रखिएगा, अपनाई जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में किस प्रकार की सरकार है? तो यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका में संघीय सरकार है। ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। किस स्थिति, ठीक है, किस स्थिति में स्वेच्छाचारी शासन संभव है? तो एक दलीय राज्य, जहाँ पे एक दलीय राज्य है, वहाँ पे जो है स्वेच्छाचारी शासन संभव है। जहाँ पे बहुदलीय जो है राज्य है, जहाँ पे बहुत सारे दल हैं, तो वहाँ पे आप स्वेच्छा से कोई चीज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है? जहाँ पे एक दल है, वहीं पे आप जो है स्वेच्छा से कुछ भी कर सकते हैं। किसने कहा था, अच्छा नागरिक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक बुरा राज्य बनाता है? तो अरस्तू जी ने कहा था कि अच्छा नागरिक जो होता है, वो अच्छे राज्य का निर्माण करता है, जो बुरा नागरिक होता है, वो बुरे राज्य का निर्माण करता है। ये जान लीजिए, ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
और इस तरह के क्वेश्चन बार-बार देखे जाते हैं। महत्वपूर्ण विधानसभा विधान पर जनता की राय जानने के लिए कौन-सी विधि अपनाई जाती है? जनमत संग्रह द्वारा किसी भी मान लीजिए कोई भी नियम या कानून बन रहा है, कोई विधि बन रहा है, उस पे जनता की राय अगर जाननी है तो जनमत संग्रह द्वारा उस पे जनता की राय जानी जाती है। लोगों की सहमति का क्या अर्थ है? अधिकांश लोगों की सहमति। जैसे मान लीजिए एक मेजॉरिटी की सहमति है, तो उसे कहते हैं लोगों की सहमति। राष्ट्रपति भवन का डिज़ाइन किसने बनाया था? तो ये एडविन लुटियंस ने बनाया था राष्ट्रपति भवन का डिज़ाइन। ये क्वेश्चन्स भी बार-बार पूछा जाता है। देखिए, आपको ये लग रहा होगा कि जितने भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं, सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं और आने की संभावना 100% है। तो आप मान के चलिए कि 3-4 नंबर तो आपके यहीं से पक्के हो गए। मध्याह्न भोजन योजना हेतु किसके द्वारा प्रबंध तथा वित्तीय व्यवस्था की जाती है? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जो प्राइमरी स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजना हेतु जो चलती है, उसके लिए वित्तीय व्यवस्था मतलब उसके लिए धन जो आता है, वो जो है आपका मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा आता है। प्राइमरी स्कूलों में जो मध्याह्न भोजन की स्कीम चलती है। कास्ट शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो ये पुर्तगाली भाषा से लिया गया है। समाजवादी चिंतक किस क्षेत्र में समानता के अधिकार को बढ़ाने की वकालत करते हैं? तो ये आर्थिक क्षेत्र में। जितने भी जो समाजवादी चिंतक हैं, उनका मैक्सिमम जोर रहता है आर्थिक क्षेत्र में समानता मिले सबको। और इस पे तो आप खुद ही आपको पता है मार्क्स कितने ज़्यादा फेमस हैं, वो तो बिल्कुल समानता की बात करते थे, मार्क्सवादी विचारधारा। क्रीमी लेयर की संकल्पना से क्या तात्पर्य है? आर्थिक स्तर के आधार पर वर्गीकरण वर्गीकरण होता है कि अगर आपका जो है इतना इनकम है, इतना आय है, उसके अनुसार जो है चीज़ों को बाँटा जाता है। देश का सबसे बड़ा कानून कौन-सा है बताइए? देश का सबसे बड़ा कानून भारतीय संविधान है। किस सरकार का तंत्र का सिद्धांत है कि व्यक्ति चाहे बदल जाए पर नियम नहीं बदलने चाहिए। ये संवैधानिक सरकार जो होती है, जहाँ-जहाँ भी संवैधानिक सरकार है, वहाँ का ये नियम होता है कि व्यक्ति चाहे बदल जाए पर नियम नहीं बदलने चाहिए। प्रजातीय भेदभाव किसका उल्लंघन है? सामाजिक समानता एवं सामाजिक न्याय के सिद्धांत का। एकल हस्तांतरणीय मतदान पद्धति में हर मतदान कितने विकल्प व्यक्त कर सकता है? उतने विकल्प जितने चुनाव में प्रत्याशी हैं। आप उतने लोगों को वोट मतलब दे सकते हैं, उतना विकल्प आपके सामने खुला हुआ है। और साथ ही साथ जो है प्रत्याशी के साथ एक और खुला है नोटा। देखिए, भारतीय संसद के कामकाज में शून्यकाल का क्या अर्थ है? तो इसमें प्रश्नकाल और अगली कार्यसूची के बीच का जो समय होता है, जैसे मान लीजिए प्रश्नकाल चल रहा है, इसके बाद जो है अगली जो कार्यसूची होने वाली है, उसके बीच का जो थोड़ा-सा समय होता है, उसे जो है शून्यकाल का अर्थ दिया गया। ये केवल मतलब बोलचाल की भाषा में आया, जैसे इसका लिखित कहीं पे वो नहीं था शून्यकाल का कि कोई नियम बनाया गया। लेकिन ये था कि जैसे अब खाली टाइम है, तो उस समय कुछ चर्चाएँ हो जाती थी, कुछ क्वेश्चन्स हो जाते थे, तो उसे शून्यकाल कहा जाने लगा। शून्यकाल किसका विवेकाधिकार होता है? स्पीकर का विवेकाधिकार होता है। इसपे स्पीकर ही जो है जो चाहे वो कर सकता है। सरकारी संपत्ति को नष्ट न करना किस प्रकार कर्तव्य है? ये नागरिक कर्तव्य है। भारतीय संविधान के अनुसार कोई केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा रहने तक पद संभालेगा? भारत के राष्ट्रपति। कहा जाता है कि भारत के राष्ट्रपति के की जब तक इच्छा है तब तक वो पद पे बना रहेगा, लेकिन ये औपचारिक बातें हैं। एक्चुअल बातें हमें और आपको सबको पता है कि प्रधानमंत्री जिसे चाहेगा वही अपने पद पे बना रहेगा। लेकिन हमको एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है तो एग्ज़ाम के लिए भारत के राष्ट्रपति को टिक कराइएगा। भारत में कागजी नोट मुद्रा जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास है? तो भारतीय रिज़र्व बैंक के पास है और नोटों पे रिज़र्व बैंक के जो गवर्नर होते हैं उनका सिग्नेचर होता है। पद्म रत्न और अन्य उच्चतम सामर्थ्य पुरस्कार रों की पुरस्कार समितियों की जूरी का प्रधान अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत का जो प्रधानमंत्री होता है, वो पद्म रत्न और अन्य उच्चतम सम्मानार्थ पुरस्कारों जैसे जितने भी रत्न दिए जाते हैं, ठीक है? उसके उसका जूरी या प्रधान अध्यक्ष होता है, ये जान लीजिए। लोकपाल का विचार कहाँ से लिया गया? ये लिया गया स्कैंडिनेविया देशों से लिया गया, ठीक है? आपको ये वीडियो कैसा लगा? हमें कमेंट करके अवश्य बताइए। जो लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए। ऐसे नए-नए अपडेट्स पाने के लिए विश्वास मानिए आप पढ़ के देखिए। एक बार आप पढ़ के देखिए, आपको खुद लगेगा कि आप जो मॉक देंगे उसमें आपके मैक्सिमम क्वेश्चन ना सही होने लगे, तो आप बताइएगा सर आप गलत कह रहे थे। और एक बात, बहुत सारी प्लेलिस्ट बन चुकी है जीके वगैरह की, आप जाके वहाँ से पढ़ सकते हैं करंट अफेयर की और समय-समय पे जो नए अपडेट्स हैं वो हम आपके लिए ज़रूर ले आ रहे हैं। और एक बात लास्ट में इतना कहेंगे, अगर सफलता पाना है तो जी, जान, जुनून से लग जाइए, सब कुछ छोड़ के लग जाइए, 6 महीने खुद को कैद कर लीजिए, आपका आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल, यूपीपी कांस्टेबल, आरओ समीक्षा अधिकारी, पीसीएस एग्ज़ाम 100% गारंटी है निकल के ही रहेगा। तो कृपया करके कुछ चीज़ों से दूरी बना लीजिए और आप लोग एग्ज़ाम में लग जाइए। फिर मिलेंगे किसी अच्छे टॉपिक पे के साथ और खास करके इम्पोर्टेंट ओडीओपी का जो है, आज शाम तक ओडीओपी की जो है एक जो है वीडियो हम डाल देंगे, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, बस आज देख लीजिएगा और कहीं नोट डाउन भी कर लीजिएगा। तो चलिए ठीक है, फिर तब तक के लिए हर हर महादेव।